कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, छोटी नंद की शादी और भाभी का तोहफा। अरे कनिका, कब की है तुम्हारी नंद की शादी? अभी तो 1 महीना है। हाँ, तन्नू बता रही थी कि कनिका की नंद की शादी है गांव में। हाँ, वह मेरे ससुराल की तरफ की सारी रिश्तेदारी गांव में या गांव के पास लगते हुए छोटे छोटे शहरों में ही रहते हैं। और तुम क्या दे रही हो तुम्हारी नंद की शादी में गिफ्ट? हाँ यार, कुछ पैसे जमा तो किए हैं, फिर भावना का मोल होता है, गिफ्ट का नहीं। ऐसा तुम समझती हो, आजकल सब कीमत देखते हैं। सुनीता की बात सुनकर कनिका सोच में पड़ जाती है। उसकी 3 जिठानियां भी हैं जिनकी दुकान है, पैसों का हिसाब किताब खूब बढ़िया है। एक विनय ही है उनके परिवार में जो नौकरी करता है। जब विना ऑफिस से आता है तो वह उससे पूछती है कि दीदी की शादी में हम क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो कहने लगता है दे देंगे, घर में सबको पता है मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में इतनी बचत करनी मुश्किल होती है। फिर भी कनिका का मन नहीं मानता। सब गिफ्ट देंगे तो हमारा भी तो फर्ज है। जब अपने कुछ देते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। मैंने 3-4 हज़ार रुपये जमा किए थे। एक दिन मैं बढ़िया सी ड्रेस देखने गई तो दुकानदार ने काफ़ी ड्रेस दिखाई। तो मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई, पर जब कीमत पूछी तो पूरे 15 हज़ार की थी। मैं सोच में डूब गई, कहाँ 4 हज़ार कहाँ 15 हज़ार। ड्रेस बिना लिए वापस आ गई। बाजार से आते हुए मेरा मन बहुत उदास था तो मैं अपनी सहेली तनु के घर चली गई। मुझे देखकर तनु बोली, क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों हो रखा है? पतिदेव से लड़ाई हो गई क्या? तो मैंने कहा, नहीं यार तनु, तुम्हें पता मेरी नंद की शादी है, उसके लिए ड्रेस देखने गई थी, मेरे पास 4 हज़ार ही हैं। जो ड्रेस पसंद है वह पूरे 15 हज़ार की थी। तो तनु हंस पड़ी। कनिका, तुम्हें क्या कहूँ, तुम खुद इतने अच्छे डिजाइन की ड्रेस सील लेती हो, तुम्हें बाजार से लेने की क्या ज़रूरत है? और तुम तो मुझे जानती ही हो, पैकिंग में तो कोई मेरा हाथ पकड़ ही नहीं सकता। मुझे उसका आइडिया पसंद आता है। वहाँ पास में कतरम बाजार आता है जहाँ पर बढ़िया कपड़े सस्ते दाम पर मिलते हैं। अगले दिन हम दोनों सहेलियाँ बाजार गई। टाइम तो हमें बहुत लग गया और कपड़ा और पैकिंग के लिए सामान खरीद कर ले आई। फिर अगले दिन से लग गई अपने काम पर। जब विनय के ऑफिस जाने के बाद काम करके ड्रेस की तैयारी में लग जाती। कुछ डिजाइन तो मेरी आंखों में दुकान वाली ड्रेस का बस गया था और कुछ मोबाइल में देखकर बड़ी मेहनत से 10 दिन में मैंने ड्रेस तैयार कर दी। नाप की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा और मेरी नंद का एक जैसा ही था। फिर मैं शाम को ड्रेस विनय को दिखाई कि दीदी की शादी में देने के लिए ड्रेस लाई हूँ। मैं देखना चाहती थी विनय कैसे रिएक्ट करते हैं, मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं, कहीं शादी में बेइज्जती ना हो जाए। जब अलमारी में से ड्रेस निकाल कर लाई और खोल कर विनय को दिखाती हूँ तो विनय ड्रेस देखता ही रह जाता है। फिर एकदम से कनिका पर गुस्सा होने लगता है कि किससे पैसे उधार लिए तुमने? मैंने कहा था ना घर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। तुमने अपनी जिद में 15-20 हज़ार खर्च कर दिए। तो कनिका हंसकर कहती है, सच में आपको यह ड्रेस इतनी महंगी लगती है? तो विनय कहता है, तुम क्या समझते हो मुझे चीज़ों की परख नहीं है? तो कनिका हंसते हुए कहती है, अरे विनय, यह सिर्फ 4 हज़ार की पड़ी है। तो विनय चौंक जाता है और सारी बात सुनकर कहता है, कनिका सच में बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस बनाई तुमने, और इसकी खूबसूरती का ज़्यादा कारण इसमें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्यार है। अगले दिन वह तनु को अपने घर आने के लिए फ़ोन करती है, तनु ड्रेस तैयार है, तुम आकर पैकिंग कर देना। और तनु के आने से पहले मैचिंग की चूड़ी और बिंदी, कुछ मेकअप का सामान भी ले आती है। जब तनु ड्रेस देखती है तो कहती है, सच कनिका, तुम्हें तो अपना बुटीक खोल लेना चाहिए। खोल लूंगी, पर तुम ड्रेस पैक करो। वह अलमारी में से ड्रेस की मैचिंग की पोटली निकाल कर लाती है। कहती है, देखो तनु, तुम्हें ठीक लगती हो तो इसे भी साथ में पैक कर देना। कुछ कपड़े के टुकड़े बच गए थे, उसकी बनाई। तनु कहती है, यार ब्रिलियंट। फिर ड्रेस के ऊपर पोल्ट्री, बैंगल्स, बिंदी सब रखकर ऐसी सुंदर पैकिंग करती है कि देखने वाला देखता रह जाए। शादी से कुछ दिन पहले वे गांव चले गए। अगले दिन सब अपने अपने गिफ्ट सास को दे रही थी। एक जिठानी वॉशिंग मशीन लाई तो एक मिक्सर जूसर तो एक माइक्रोवेव। तीनों एक साथ बोली, कनिका तुम कुछ नहीं लाई अपनी छोटी ननंद के लिए? तो वह ड्रेस सासू माँ को देती है तो किसी से रहा नहीं जाता इतनी डिजाइनर ड्रेस देखकर। तीनों जिठानियाँ ताना मारते हैं। विनय से जब भी बात करो तो यह कहता है, भाभी नौकरी में तो गुजारा मुश्किल से होता है, देखो तो मियाँ बीबी ने कितना पैसा दबा रखा है। किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि छोटी बहू की गिफ्ट सबसे अच्छी है। तो वह घबराती हुई कहती है, भाभी जी झूठ नहीं बोलूँगी, यह सिर्फ 4 हज़ार की है। तो तीनों एक ही सुर में कहती हैं, तुमने क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है? तो वह साफ मन से उन्हें
सारी बात बता देती है। तो तीनों जिठाने उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है, देखो तो अलग अलग कपड़े के टुकड़े जोड़ कर ले आई कंजूस कहीं की। इतनी देर में नंद बोल पड़ती है, छोटी भाभी का गिफ्ट बेस्ट है, क्योंकि सुंदर तो यह है ही, साथ में इनमें इसमें इनकी मेहनत और प्यार सब कुछ लगा हुआ है। पैसे खर्च करके तो गिफ्ट कोई भी ले सकता है, पर इतनी मेहनत से कोई किसी अपने खास के लिए ही करता है। सबकी बोलती बंद हो जाती है और नंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।